चलो पार्टनरशिप आज फाइनली 12th क्लास का हमारा फर्स्ट क्लास है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट करेंगे हम? पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप क्या कहते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप डेफिनेशन को भी एक पल के लिए हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार पार्टनर्स किसे कहते हैं। अभी मैं पार्टनरशिप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ पार्टनर। क्या बता रहा हूँ? पार्टनर। आखिरकार पार्टनर किसे कहते हैं? तो बताओगे पार्टनर किसे कहते हैं? मानी, अब ध्यान से देखो पार्टनर किसे कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो तीन लोगों ने, यानी कि 2-3 लोगों ने, मान लेते 5 दोस्त हैं, A, B, C, D और E। कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त। A, B, C, D, E, ये पांचों दोस्त ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया। तो ध्यान देखो ये जो चारों A, B, C, D है ना, इसी को सही मैंने हम क्या कहेंगे? पार्टनर। इसी को हम क्या कहेंगे? पार्टनर। लेकिन यहाँ पे कुछ 1-2 चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है। सर कैसे? मतलब अब ध्यान से देखो, अगर मान लो ये चारों पांचों A, B, C, D, E है। चलो एक और रियल लाइफ का एग्जांपल देते हैं। मान लेते ये 2 लोग हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक दूसरे के लिए दोनों पार्टनर है या नहीं? सर इसके लिए ये पार्टनर है, इसके लिए ये एक पार्टनर है। सही बात करो। 2 दोस्त है, एक दोस्त ये रहा, एक दोस्त ये रहा, ये A है, ये B है। दोनों हमेशा ही कंधे पे कंधे हाथ रख के स्कूल जाता है। अचानक से मान लो अब मैं गया एक दिन, मैंने उसको अकेला देखा कि अरे तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? मैं यही बोलूँगा ना कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। सही बात कर रहा हूँ। तो पार्टनर मतलब कुछ और नहीं है, जो हमारा साथी होता है ना, वही सही मायने में पार्टनर कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे अब देखो पार्टनर की एक खास बात, ये हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। इंडिविजुअल क्या होता है? पर्सन। मतलब देखो ये जो A है, A अपने आप में एक अलग बंदा है, B भी अपने आप में एक अलग पर्सन होगा, C भी अपने आप में एक अलग होगा, D भी अपने आप में एक अलग होगा और E भी अपने आप में एक अलग पर्सन है। सारे के सारे अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ये अपने आप में एक अलग है, ये भी अपने आप में अलग है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, याद रखना, अभी मैं पार्टनरशिप नहीं समझा रहा हूँ ना, अभी मैं किसको समझा रहा हूँ? पार्टनर। तो पार्टनर कोई और नहीं, पार्टनर हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो हम यहाँ पे जितने बच्चे हैं, मान लेते हैं कि ये 2 बच्ची जो है, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है ना। ये जो दोनों बच्ची बिजनेस स्टार्ट करा, तो दोनों एक दूसरे का पार्टनर हुआ या नहीं? भाई तू मेरा बिजनेस पार्टनर, तू मेरा बिजनेस पार्टनर। लेकिन समझने वाली बात, ये जो बच्ची ये इंडिविजुअल अलग है, ये एक इंडिविजुअल अलग है, इसका पूरा आइडेंटिटी अलग, इसका नाम अलग है, इसके फादर नेम अलग है, इसका रेसिडेंट अलग है ना। ये इसकी एक अलग फेस से लेके A to Z अलग अलग होता है। समझ में आ गया? तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में क्या होता है? पार्टनर। समझ में आ गया? याद रखना पार्टनरशिप के लिए। अच्छा अगर मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? सोल प्रोप्राइटर, जो कि हमने कहां पे पढ़ा है? 11वीं क्लास में। अच्छा जैसे मैं और मान लेते मानी बिजनेस कर रहे दोनों, तो यहाँ पे दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, यानी मैं इसके लिए क्या बन गया, वो मेरे लिए क्या बन गया। तो मैं भी एक इंडिविजुअल, वो भी एक इंडिविजुअल, हम दोनों को क्या कहें? हम दोनों अपने आप में एक दूसरे का पार्टनर है या नहीं? समझ में आ गया? तो पार्टनर हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दूसरी बड़ी बात, अगर जब कभी भी हम पार्टनरशिप करते तो मिनिमम कितने बंदे की जरूरत है? मैं मैक्सिमम की अभी बात नहीं करूंगा आज। मिनिमम कितने बंदे की जरूरत है? यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में मैं कह सकता हूं मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने बंदे की होती है? 2। अच्छा कितने लोगों की जरूरत होती है? यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं पार्टनरशिप में मिनिमम जो पार्टनर्स होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं मान लेते कृष्णा सर, दूसरा है मानी, है ना। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने इंडिविजुअल पर्सन की जरूरत है? 2। क्या मैं यही इंडिविजुअल पर्सन को क्या मैं पार्टनर कह सकता हूं? कोई कंफ्यूजन? तो मिनिमम पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स की जरूरत होती है? कितने? समझ में आ गया? तो ये एमसीक्यू में कभी कभी फंस जाता है कि भाई पार्टनरशिप में मिनिमम, याद रखना आज की क्लास में मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर की जरूरत होती है, और पार्टनर अपने आप में क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो एक पल के समझते। यहाँ पे तीनों अलग अलग स्टूडेंट हो या नहीं? सर ये अलग स्टूडेंट है, ये एक अलग स्टूडेंट है, ये एक अलग स्टूडेंट है। समझ में आ गया? तो ये सारे के अपने आप में क्या कह लेंगे? इंडिविजुअल।
समझ में आ गया। तो इसी तरह के जब हम पार्टनर, अभी मैं अगेन पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है, आखिर पार्टनर्स किसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो पार्टनर्स का मतलब हमेशा क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और सर पार्टनर समझ में आ गया, पार्टनर्स समझ में आ गया। अब सवाल आते एक बाबा, तो चलो एक पल के मानते हैं, तुम यहाँ पे जितने बच्चे भी हो, एक पल के लिए मैं 3 बच्चे का एग्जाम्पल है, तो जैसे मैंने बोला मानी, स्वाति और क्या कहते हैं, भूल गया तो दिव्या, है ना, इस तीनों अलग अलग हो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, 100%। लेकिन अगर मैं एक पल के लिए मैं बोलूँगा सिर्फ मानी उठो, तो यहाँ पे तुम दोनों उठ के कौन उठेगा, सिर्फ मानी, क्योंकि मैंने सिर्फ इंडिविजुअल की बात किया है। हम चारों के चारों बिजनेस कर रहे हैं, मान लेते पार्टनर, तो हम चारों के चारों क्या कहलाएंगे, पार्टनर। कोई कन्फ्यूजन, मैं एक अलग पार्टनर, तुम एक अलग पार्टनर, ये अलग, समझ में आ गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, अब मैं एक और सवाल समझते, तुम 4 बच्चे हो, तुम 4, 5, 10 जो भी बच्चे हो, मैं अगर इकट्ठा कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे एक पल के लिए मान लेते हैं क्लास है, क्लास में 3 बच्चे एक पल के लिए, ए, बी और सी, तो ये भी मेरे लिए स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट। लेकिन मैं तीनों को एक ही बार में इकट्ठा करना चाहता हूँ, मैं सीधा बोल सकता हूँ बच्चों उठो, मैं एक वर्ड यूज किया, क्या है, बच्चों। सही बात कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लेकिन अगर मुझे एक को उठाना, जैसे मानी को उठाना, तो उसे मैं बोलूँगा मानी उठो, इंडिविजुअल पर्सन की। लेकिन मुझे इकट्ठा बोलना, तो मैं क्या करूँगा, बच्चों। सेम चीज़ समझो, अगर मुझे पार्टनर को बोलना है, एक इंडिविजुअल पर्सन हमेशा क्या कहलाता है, पार्टनर्स। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो 5 अपने आप में इंडिविजुअल क्या हो गए, पार्टनर। लेकिन अगर मैं सबको कंबाइंड एक ही साथ कहूंगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्म। क्या कहेंगे, फॉर्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कलेक्टिवली नॉन एज फॉर्म। जितने भी पार्टनर होते हैं ना, इन सभी को अगर मैं इकट्ठा बोलना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर्म। जैसे या तो इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों को स्कूल में अटेंडेंस होता है, अगर सारे बच्चे तो बोलते ना, बच्चों सावधान होंगे, सावधान, तो उन्होंने एक बच्चे को नहीं, बच्चे मतलब सारे के सारे इकट्ठा वर्ड यूज किया। सही बात कर रहा हूँ। अगर किसी एक बच्चा मान लो नालायक है, बहुत शरारती कर रहा, काले कोट वाले, ये लाल टी शर्ट वाले, इधर आओ लाल टी शर्ट, नहीं तुम्हारे पीछे वाले लाल टी शर्ट, ऐसे बोलते ना, लाल टी शर्ट, किसी एक को बोले इंडिविजुअल। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, तो हमेशा क्या कहलाता है, पार्टनर। लेकिन कलेक्टिवली क्या कहलाता है, ये फॉर्म। समझ में आ गया। तो जो फॉर्म है ना, किससे बनता है, पार्टनर से। समझ में आ गया। और पार्टनर किस चीज से बनता है, हर एक अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक सवाल इंटरेस्टिंग बात है, सर आज के बाद कोई बोलेगा सर फॉर्म किसे कहते, तो क्या बोलोगे, फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पार्टनर मिलते हैं, और सारे को अगर एक बार में बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे, फॉर्म। अगर लेकिन पार्टनर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, उसके अंदर जो बिजनेस करता है वो एक कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या कहलाता है, पार्टनर। कोई कंफ्यूजन फॉर्म किसे कहते हैं, जितने पार्टनर्स होते हैं सभी को अगर इकट्ठा बोलना तो हम क्या कहेंगे, फॉर्म। फिर से बोलो, फॉर्म किसे कहेंगे, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको एक साथ बोलेंगे, फॉर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पे जितने बच्चे हो, मान लेते हम सभी बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तुम मान लेते तुम जितने बच्चे यहाँ पे हो सारे बिजनेस कर रहे हो, तो मैं सभी को एक साथ क्या कहूँगा, फॉर्म। लेकिन तुम हर एक इंडिविजुअल, एक अपने आप में एक इंडिविजुअल हो या नहीं, हर एक इंडिविजुअल तो अपने आप में क्या कहलाओगे, पार्टनर। पार्टनर से क्या बनता है, फॉर्म। फॉर्म से कभी पार्टनर नहीं बनते। समझ में आ गया। पार्टनर से क्या बनता है, फॉर्म। क्योंकि पार्टनर्स रहेंगे तभी तो फॉर्म बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं फॉर्म आ गया फिर पार्टनर बनना, नहीं। अगर तुम फॉर्म पार्टनर्स हो, एग्जाम्पल 10, 20, 15, तो उनसे मिलकर इकट्ठा कलेक्टिवली क्या कहलाता है, फॉर्म। समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन तो क्या मैंने अभी पार्टनरशिप समझाया है क्या, आंसर इज अभी मैंने क्या समझाया, सिर्फ पार्टनर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। पार्टनरशिप तो अभी तक बताया नहीं। पार्टनरशिप से पहले मैंने क्या बताया है, पार्टनर किसे कहते हैं, फिर से बताओ, एक ही बार में याद होना चाहिए। पार्टनर किसे कहते हैं, पार्टनर कलेक्टिवली साथ में आते हैं उसको फॉर्म कहते हैं। पार्टनर्स किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। इंडिविजुअल पर्सन जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे। अब चलो एक एग्जांपल और देते हो रियल लाइफ में। मान लेते हैं ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ। अब देखो दोनों अपने आप में कहते हैं ना जीवन साथी है, जाहिर सी बात। लेकिन ये भी अपने आप में पूरा इंडिविजुअल है या नहीं, है ना, ये भी एक पूरा इंडिविजुअल है। जैसे मान लेते तुम्हारे मम्मी पापा का, दोनों एक ही है, एक ही घर में, लेकिन याद रखना फिर भी मम्मी अलग है, पापा
अलग है। मम्मी का पूरा एक आइडेंटिटी होगा, नाम होगा, पूरा एज होगा, फेस अलग होगा। इसी तरह के पापा का भी अलग फेस, एज, सब कुछ, नाम वाम सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों एक ही। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारे घर की बात कर, तो मान लेते हैं तुम्हारे घर, इस घर में 5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन मान लेते, 6 लोग मान लेते, तो इस पूरे को क्या कहेंगे? परिवार आप कहते हो। पूरे को क्या कहते हो? परिवार। लेकिन इसमें सबका अलग अलग नाम है, मम्मी अलग है, पापा अलग है, छोटा बच्चा अलग है, बीच वाला बच्चा अलग है, ऐसे कहते हैं ना। तो सेम चीज़, जब ये पूरा का पूरा एक, मान लो ये पूरा का पूरा एक परिवार है, ये पूरा का पूरा परिवार है, जिसको हमने क्या बोला है? फॉर्म। लेकिन ये परिवार बना किस चीज़ से? पार्टनर्स से। और हर एक पार्टनर्स अपने आप में एक इंडिविजुअल होता है। समझ, तुम्हारे घर में भी तो ऐसे होता है, पूरा परिवार है, परिवार में हर एक बंदा एक इंडिविजुअल है। सेम चीज़ समझ लो पार्टनरशिप का। जो अगर मैं फॉर्म की बात करूं, तो फॉर्म में किस चीज़ से? पूरा एक परिवार, जो किस चीज़ से बने होते हैं? इंडिविजुअल। और ये इंडिविजुअल पर्सन क्या कहलाता है? पार्टनर। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने बंदे की जरूरत है? मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आज मैक्सिमम की नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ मिनिमम की बात। और कोई अकेला बंदा बिजनेस कर रहा तो क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं, वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के बारे में आपने कब पढ़ रखा है? 11वीं क्लास में। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल? अब पढ़ना है 3-4 चीज़, पार्टनरशिप भी पढ़ना है, कंपनी के बारे में पढ़ना, और एनालिसिस, फाइनेंशियल टूल्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप। तो मैं अगेन फिर से, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मिनिमम पर्सन ऑफ रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप कितने? 2। पार्टनर किसे कहते हैं? इंडिविजुअल पर्सन। और सारे इंडिविजुअल यानी कि सारे पार्टनर्स को अगर मैं एक साथ बोलूं तो क्या कह सकता हूं? फॉर्म। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक पल के लिए मान लेते, अब आगे बढ़ते देख। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने बिजनेस खोल दिया, पहले 5 बच्चे आगे, सारे के सारे क्या कहलाते हो? पार्टनर। सारे को कंबाइन करके क्या बोलेंगे? फॉर्म। लेकिन सवाल ये कि कोई बिजनेस भी तो करोगे, उस बिजनेस का नाम भी तो होगा, कोई ना कोई बिजनेस का नाम भी होगा या नहीं? वो जो बिजनेस का नाम होता है, इसको हम कहते हैं फॉर्म नेम। क्या कहते हैं? फॉर्म्स नेम। क्या कहेंगे? फॉर्म्स नेम। अच्छा, आप लोग छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हो, तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख देता हूँ बिजनेस का नाम, बिजनेस नाम, ठीक है ना? बिजनेस नेम। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे। समझ में आ गया? नन्हे आप फॉर्म्स नेम क्या कहते हैं? किससे बताओ? जो बिजनेस का नाम होता है। बिजनेस मतलब अलग चीज़ है, बस आप लोग नन्हे नन्हे, इसी वजह से आपको इजी तरीके से समझाने के लिए। सर अगेन, पार्टनरशिप का मैंने अभी तक डेफिनेशन बताया क्या? नहीं। क्लियर है? अभी मैंने क्या सीखा है? पार्टनर। पार्टनर से क्या बनता है? फॉर्म। अब ये जो तुम लोग इकट्ठा हो, चलो बिजनेस करते, बिजनेस, अरे बिजनेस का कुछ तो कुछ नाम रखोगे ना, कुछ नाम रखोगे ना, उस नाम को हम क्या कहेंगे? फॉर्म्स नेम। समझ में आ गया? इंडिविजुअल कंबाइन करके बोलेंगे तो फॉर्म, और उसके नाम को हम क्या कहेंगे? फॉर्म्स। कोई कंफ्यूजन? 100%। आगे बढ़े फिर, चलो नोट करो पहले इसको। अब आप लोगों ने पार्टनर समझ लिया, इधर आप लोगों ने पार्टनर समझ लिया, दूसरा क्या चीज़ समझा? फॉर्म, और फॉर्म नेम समझ लिया। अब हम बात करते हैं फाइनली पार्टनरशिप किसे कहते हैं। आखिरकार पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो देखो, एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे हर एक चीज़ का कानून होता है ना, इसी तरह जब हम बिजनेस करते हैं, खासकर पार्टनरशिप, 1, 2 या 2 से अधिक बंदे हम जब काम करते हैं पार्टनरशिप में, तो एक एक्ट है उसके लिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर सेक्शन 4 में उसका डेफिनेशन दिया गया है। उसका क्या दिया गया है? डेफिनेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इस डेफिनेशन को ही समझ लो, पूरा पार्टनरशिप समझ में आ गया। अगर बात करूँ, है ना, चलो इसको ऐसे समझते, इधर पूरा फोकस, इधर देखो, यहाँ पे मान लेते, इस डेफिनेशन को समझने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब मान लेते कि ये आपके कृष्णा सर, ये आपके कृष्णा सर, ठीक है, और ये क्लासरूम, और यहाँ पे बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, ठीक है ना। तो ये रहा कृष्णा सर, और आप लोग इस क्लासरूम में आए हो। बताओ, यहाँ पे आप एक बात बताओ, जब आप लोग यहाँ पे आए हो, जब आपके पास अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे सही मायने में एक रिश्ता बना है या नहीं? रिश्ता बना है या नहीं? किस चीज़ का रिश्ता बना है? वेरी गुड, यहाँ पे एक रिश्ता बना है सर, स्टूडेंट और टीचर का। सही बात कर रहा हूँ? यानी कि यहाँ पे और कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का एक रिश्ता है। रिश्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलेशन। क्या कहते हैं?
रिलेशन। अच्छा, ये रिश्ता क्यों बना है खुद बताओ। पहली बात, जब हम दोनों यहाँ पे इकट्ठा आए हैं, आप आए हैं, मैं आया हूँ, टीचर है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना है ना, रिश्ता बना है। कौन सा रिश्ता सर? स्टूडेंट एंड टीचर। लेकिन अब सवाल आता है सर आखिरकार ये रिश्ता बना किस चीज़ का? अरे सिंपल सी बात है ना सर, नॉलेज का। आप एक तरफ मुझे फीस देते हो और मैं इसके बदले आपको क्या देता हूँ? नॉलेज। यानी कि सबसे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग बात समझना, पहली बात यहाँ पे एक रिश्ता बना है, लेकिन ये रिश्ता किस लिए बना है? नॉलेज और पैसे का। सही बात कर रहा हूँ ना? तो सेम चीज़, तो यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में पहली बात रिश्ता है या नहीं है? तो सेम चीज़ बताओ, यहाँ पे भी देखो डेफिनेशन कितना इंटरेस्टिंग बात दे रखा है। पूरा डेफिनेशन देखो क्या दे रखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अरे काफ़ी इंटरेस्टिंग। पार्टनरशिप कुछ और नहीं, पार्टनरशिप भी अपने आप में क्या है? रिलेशनशिप है। अब सवाल आता है, देखो जैसे आप स्टूडेंट और टीचर, हम दोनों यहाँ पे इकट्ठा हुआ, हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है या नहीं? किस चीज़ का रिश्ता है सर? स्टूडेंट एंड टीचर। अच्छा, ये स्टूडेंट एंड टीचर के किस लिए रिश्ता बना है? मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, उसके बदले आप लोग मुझे कुछ पैसे देते हो, फीस देते हो। सही बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से पार्टनरशिप भी अपने आप में क्या है? रिलेशन। अब एक बात, जब रिलेशन बनेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहेगा। अब किस चीज़ का? बिटवीन पर्सन। देखो बिटवीन पर्सन, जैसे यहाँ पे आप लोग हो तो हम दोनों के बीच में स्टूडेंट एंड टीचर का है, लेकिन जब याद करो, जब बिजनेस करते हैं ना तो पार्टनर्स के बीच में रिश्ता बनता है, और ये पार्टनर्स को ही तो हमने पर्सन नाम दिया था या नहीं? तो जब एग्जाम्पल हम चारों पांचों लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में ऑटोमेटिक रिश्ता बनेगा या नहीं? लेकिन किस चीज़ का रिश्ता होगा? पहली बात ये हटा देते, हम सारे लोग इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल है क्या? मैं पर्सन भी बोल सकता हूँ, पर्सन। जैसे हम लोग इकट्ठा हो गए तो एक रिश्ता बनेगा या नहीं? जल्दी बताओ, किस चीज़ का रिश्ता? अरे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में किस चीज़ का रिश्ता होता है बताओ सर? या तो प्रॉफिट या लॉस, कोई और चीज़ का रिश्ता होगा क्या? नहीं ना। तो सेम चीज बोल रहा है कि पार्टनर, पहली बात पार्टनरशिप क्यों होगा? पार्टनरशिप कुछ और नहीं, पार्टनरशिप हमेशा कभी भी आएगा तो पार्टनरशिप है कि अपने आप में एक रिलेशन। लेकिन रिलेशन किस चीज का? अच्छा, किसके बीच होगा ये? पर्सन। अरे पर्सन का मतलब यहाँ पे पार्टनर है, पार्टनर्स क्या है ये अपने आप में? पार्टनर। तो रिलेशन, अरे पार्टनरशिप में रिलेशन किसके बीच में होगा? पर्सन। पर्सन को हम दूसरे नाम से क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। अच्छा, क्यों होगा बताओ? किस चीज के लिए होगा? प्रॉफिट के लिए। खुद बताओ, ऐसे रिश्तेदारी, चल भाई तुम घूमने चलते हम घूमने चलते, ऐसे कोई रिश्तेदारी होगा क्या? नहीं। अरे देखो यहाँ पे भी लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग बात आ गया या नहीं? याद रखना, तुम पूरे डेफिनेशन में देखो, पार्टनरशिप के डेफिनेशन में लॉस नहीं आता। यहाँ पे लॉस की शेयरिंग की बात नहीं कर रहा है। देखो बोल रखा है कि पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है, किसके बीच में? लोगों के बीच में, यानी कि पर्सन के बीच में। वो भी किस चीज के लिए? प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए। कौन सा? ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस करेंगे ना उस चीज का। या तो वो बिजनेस खुद करेंगे, ये एग्जांपल, हम लोग के पास पैसे बहुत ज्यादा, हम लोगों ने बिजनेस खड़ा कर दिया, वहां पे 10-12 इंप्लॉय को रख दिया, तो अरे हमारे बदले ही तो काम कर रहे हैं, अब उसका जो प्रॉफिट होगा हम क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। तो पार्टनरशिप में भी यही डेफिनेशन दिया गया, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब यही निकल गया, या तो खुद काम करेंगे वो बिजनेस का, या किसी और से वो काम करवाएंगे, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा उनको वो बांट लेंगे। बस इसी चीज का रिलेशनशिप है। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग आए हो, क्या मैं प्रॉफिट के रिलेशनशिप के आया हूँ? नहीं, यहाँ पे किस चीज का रिलेशनशिप है? स्टूडेंट और टीचर का। किस चीज के लिए स्टूडेंट और टीचर का बना है? फीस एंड नॉलेज। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो सेम चीज, पार्टनरशिप भी सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप भी अपने आप में क्या है? रिलेशनशिप। किसके बीच होता है? पर्सन के बीच। पर्सन मतलब पार्टनर्स के बीच में। क्यों होता है भाई? शेयर द प्रॉफिट। अब सवाल आता है सर प्रॉफिट की बात करो, लेकिन लॉस हो जाए तो, है ना? लॉस की बात हम अगली क्लास में करेंगे, उसके लिए एक अलग से चैप्टर है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो आपको 12th क्लास में नहीं पढ़ना। समझ में आ गया? तो आज के बाद कोई बोलेगा पार्टनरशिप क्या, तो क्या बोलोगे? तेज की बोलो। एक रिलेशनशिप में पार्टनर के बीच में किस लिए है? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। समझ में आ गया? फिर बोलेगा लॉस नहीं, तो सर डेफिनेशन में है ही नहीं लॉस। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वहां पे लॉस शेयरिंग की बात बिल्कुल भी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप, किसके बीच में? पर्सन के बीच। पर्सन मतलब पार्टनर्स के बीच, और पार्टनर्स के किस चीज का? प्रॉफिट का। समझ में आ गया? 100%। तो पार्टनरशिप क्या, यानी कि इस पूरे